क्लास 9th लेक्चर नंबर 22 गज़ल नंबर 4 हमारी चल रही है। उसकी रीडिंग एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं। अब हम तशरीहात की तरफ आते हैं। तशरीहात आप लोगों को दे दी गई हैं कंपोज फॉर्म में। तो शेर नंबर 1 जो है उसकी तशरीह हम आज करेंगे लेक्चर 22 में। थोड़ा सा स्टूडेंट्स इस गज़ल की तशरीहात में प्रॉब्लम है। रॉन्ग प्रिंट जो है वो आप लोगों को कॉपी में चला गया है, जिसमें मफ़हूम वगैरह जो है वो मेंशन नहीं था। तो इसमें मैंने साथ साथ इसके ऊपर करेक्शन करके आपके सामने रखा हुआ है इस तशरीह को। तो साथ साथ मैं बताती भी जाती हूँ कि क्या करेक्शन है, और आप लोगों ने अपनी तशरीहात के ऊपर ज़रूर इसको करेक्ट करके फिर याद करना है। एक एक शेयर करके हम करेंगे इंशाल्लाह, तो आराम से साथ साथ करेक्शन भी होती जाएगी और साथ साथ आपकी लर्निंग भी होती जाएगी। फिर जब आप स्कूल आएंगे, जब स्कूल ओपन होंगे इंशाल्लाह, तो फिर आपको सही वाला प्रिंट भी दे दिया जाएगा। तो शेर नंबर 1 देखें। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। अब इसमें मफ़हूम नहीं था, सबसे पहले ही तशरीह की हेडिंग दे दी हुई है। मफ़हूम से भी पहले एक हेडिंग और होती है शायर का नाम की, वो भी आप लोग अगर मेंशन करना चाहते हैं अपनी तशरीहात पे तो कर लें, वरना अपने माइंड में रखें कि सबसे पहले शायर का नाम लिखा जाता है। शायर का नाम बहादुर शाह ज़फ़र। मफ़हूम तशरीह की हेडिंग को काट के ऊपर मफ़हूम की हेडिंग लिखें। बहादुर शाह ज़फ़र का दिल वीरान और उजड़े मुल्क में नहीं लगता, और कहते हैं कि इस नापायदार और फ़ानी दुनिया में किसे बकाए दवाम हासिल है। बकाए दवाम का मतलब होता है हमेशा बाकी रहना, तो कोई भी यहाँ पर हमेशा बाकी नहीं रहेगा। उसके बाद आगे शेर है, तो वो शेर जो है वो रॉन्ग प्लेस पे है। स्टार्ट तशरीह में शेर नहीं होता, तो उसको वहाँ से कट कर दें और नीचे तशरीह की हेडिंग दें। तशरीह जो है यहाँ से शुरू होगी। बहादुर शाह ज़फ़र आखिरी मुग़ल ताजदार थे जिन्हें नाकाम जंग आज़ादी के बाद इंतहाई बुरे हालात का सामना करना पड़ा। मुग़ल बादशाहों की ऐशो इशरत के बाइस हालात इस नहज पर आ पहुँचे, इस नहज पर, इस मुकाम पर, इस किनारे पर कि अंग्रेज़ फ़ौजें महल तक आ पहुँची और वहाँ पर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा जमा लिया। अंग्रेज़ों ने मुजाहिदीन की सरपरस्ती करने के जुर्म में उन पर और उनके रिश्तेदारों पर वो मुजालिम ढाए जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह ज़फ़र को न सिर्फ तख्तो ताज से महरूम कर दिया, बल्कि लाल किले से जिला वतन करके रंगून, बर्मा, आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, बर्मा भेज दिया, जहां उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन नहायत दिन के बाद भी यहाँ पर जो है वो दाल एक है उसको कट कर दें। आखिरी दिन नहायत कसम पुरसी के आलम में गुजारे। ये गज़ल भी रंगून के ज़िंदान में बैठकर लिखी गई। उसके बाद आगे यहाँ शेर नहीं है, शेर में आगे आपको बताती हूँ, अगला पैराग्राफ शुरू हो जाएगा। शायर अपनी महरूमियों और बेबसी का हाल बयान करते हुए कहते हैं कि मेरा दिल इस वीरान और उजड़े मुल्क में नहीं लगता, क्योंकि ये दुनिया नापायदार और फ़ानी है और ये किसी से भी वफा नहीं करती। अब जो शेर था उसके मुताबिक यहाँ सिचुएशन बन रही है। यहाँ पर मैंने एरो दे के स्टार मार्क किया हुआ है, और स्टार का मतलब है ऊपर भी स्टार दिया हुआ है कि ये शेर आपने यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, दुनिया किसी से भी वफा नहीं करती। शेर क्या है? दरवेशो गनी इससे हमेशा रहे शाकी, बतलाओ कि दुनिया ने किसी से भी वफा की। जो ऊपर शेर था वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। कहाँ पर? ये थर्ड पैराग्राफ की 1.5 लाइन के बाद, किसी से भी वफा नहीं करती, यहाँ पर स्टार मार्क करके मैंने ऊपर लिख दिया है। आप लोग किसी भी तरीके से कर लें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये शेर यहाँ पर लिखना है कि दरवेशो गनी। दरवेश होता है कि अल्लाह का जो फ़कीर बंदा जिसे कोई परवाह ना हो दुनियादारी की, और गनी अमीर, कि फ़कीर और अमीर दोनों इससे हमेशा शाकी रहें, यानी शिकवा करते रहें इससे। बतलाओ यानी बताओ कि दुनिया ने किसी से भी वफा की, कि चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, उसने इस दुनिया से चले ही जाना है। दुनिया कभी किसी से वफा नहीं करती, हमेशा बेवफाई करती है, यानी इंसान दुनिया से चला जाता है। उसके बाद अब ये शेर लिखने के बाद फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। शायर इस शेर में अपने आप को हौसला देते हुए कहते हैं कि अगर मेरी सारी उम्मीदें दम तोड़ गई हैं तो क्या हुआ, इस दुनिया में भला कौन होगा जिसकी सारी उम्मीदें पूरी हुई हों। हर किसी को महरूमी का दाग बर्दाश्त करना ही पड़ता है। फिर उसके बाद बकौल शायर लिख के फिर आखिर वाला शेर लिख दें। दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यारब, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। दुनिया की महफिलों से यानी दुनिया की जो रनाइयाँ थी, रौनकें थीं, उनसे मैं उकता गया हूँ। शायर अपने दिल की कैफियत बयान कर रहे हैं कि क्या लुत्फ़ अंजुमन का, अंजुमन क्या होती है? महफिल।
महफ़िल का क्या लुत्फ़ है मुझे कि जब मेरा दिल ही बुझा हुआ है, मेरा दिल ही उदास और परेशान है, तो मुझे दुनिया की रनाइयाँ, उसकी महफ़िलें जो हैं मुझे कोई किसी किस्म की भी अट्रैक्शन नहीं दे रही। तो ये शेर नंबर 1 की तशरीह है। इसमें जितनी भी करेक्शंस करवाई हैं जो आपने करके उसके बाद इसकी लर्निंग करनी है। यही आपकी डायरी है लेक्चर नंबर 22 की तशरीह नंबर 1।